श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। वर्ष भर में जितनी भी पूर्णिमा आती है, जैसे कि हर महीने की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है, तो इस प्रकार से वर्ष भर में 12 पूर्णिमा होती है और सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा होते हैं। इनकी रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ष भर में जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। इसलिए इस दिन चंद्रमा चांद में रोशनी भी बहुत अधिक होती है और इसलिए पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि आज की रात्रि में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का मतलब कौन जाग रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। आज की रात्रि में माता लक्ष्मी कुबेर के साथ विचरण करती हैं। धरती पर अपने भक्तों के यहाँ देखती हैं कि कौन सा भक्त जागकर उनकी आराधना कर रहा है। जो भी भक्त रात्रि में जागरण करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी कुबेर के साथ उनके घर में स्थिर वास करती हैं। इसलिए आज की रात्रि बहुत विशेष होती है। रात्रि में जागरण किया जाता है, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। विशेष रूप से आज की रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है और अगले दिन फिर उसी खीर को माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है और प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस खीर को ग्रहण करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर सुबह 4:17 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर सुबह 3:46 पर। एक ही दिन की पूर्णिमा है, इसलिए स्नान दान व्रत सब इसी दिन किए जाएंगे। कार्तिक मास का जो स्नान होता है, वह भी पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त से 28 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर की रात्रि में 1:05 पर और समाप्ति होगी रात्रि में 2:23 पर। जब चंद्र ग्रहण लगता है, तब उसका सूतक 9 घंटे पहले लगता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका सूतक 12 घंटे पहले लगता है। सूतक काल प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर शाम 4:05 पर। जैसे सूतक काल प्रारंभ होगा, वैसे ही आप अपने घर के मंदिर के दरवाजे बंद करेंगे या पर्दा लगा देंगे। इसके बाद पूजा नहीं की जाती है। शाम की जो पूजा है वह नहीं हो पाएगी। इसके अलावा रात्रि में जो कोजागरी पूर्णिमा की पूजा होती है लक्ष्मी और कुबेर जी की, वह भी नहीं हो पाएगी और रात्रि में अखंड दीप भी नहीं प्रज्वलित किया जाएगा। इसलिए शाम को 4 बजे से पहले आप सत्यनारायण की कथा और पूजन पूर्ण कर लें। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, तुलसी में जल दीजिए, तुलसी में दीप दान कीजिए, भगवान सूर्य देव को जल दीजिए, फिर व्रत का संकल्प लें। अब चंद्र ग्रहण के चलते चंद्रमा को अर्घ कैसे दें, तो एक थाली में चंद्रमा की आकृति बना लीजिए या मंत्र लिख लीजिए, ओम सोम सोमाय नमः। फिर उसी में चंद्रदेव का स्मरण करते हुए अर्घ दे दीजिए। दूध से अर्घ दिया जाता है, तो इसके लिए एक पात्र में दूध ले लें, अक्षत लेना है। अब इस पात्र को जल से भर लीजिए, थोड़ा सा शक्कर और एक सफ़ेद पुष्प मिला लीजिए।
फिर चंद्रदेव का स्मरण करते हुए आपको अर्घ देना है। फिर किसी भी गमले में डाल दें। इस प्रकार से आपकी चंद्रमा की पूजा हो जाएगी। यह पूजा आप शाम 4 बजे से पहले ही कर लें। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वह व्रत अपना 4 बजे से पहले ही खोल लें, और कुछ लोग अगले दिन पारण करते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग उसी दिन व्रत खोलते हैं तो वह शाम 4 बजे पूजा पूर्ण होने के बाद 4 बजे से पहले अपना व्रत खोल लें। फिर अगले दिन जो लोग अगले दिन व्रत खोलते हैं वह सुबह मंदिर की साफ सफाई और पूजा करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। अब खीर कैसे रखें चंद्रमा की रोशनी में? तो खीर तो सूतक काल में बनाई नहीं जा सकती है। ऐसे में खीर नहीं बन पाएगी। अखंड दीपक भी नहीं जलाया जा सकता है। सूतक काल में आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सूतक काल में ना ही खाना बनाया जाता है और ना ही खाया जाता है। ऐसे में आप मंत्रों का जाप करिए। मंत्रों का जाप करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। फिर जब सूतक काल और चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए, फिर अगले दिन स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद दान दक्षिणा दें। इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा का व्रत रखें। चंद्र ग्रहण के चलते अगर आप पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, यह सब के बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो में जानकारी दी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।